वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का नाम समझाऊंगी कि इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है लोकेशन चेंज हो जाना। क्या चेंज हो जाना? लोकेशन चेंज हो जाना। और मूवमेंट, मूवमेंट आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्री है और इस ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ब्रांचेस वगैरह हिलती हैं, लीव्स भी मूवमेंट करती हैं। तो जो प्लांट है, जो ये ट्री है, ये एक ही जगह पे खड़ा होता है। ठीक है, ये कहीं मूव नहीं करता है। जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एक ही जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन वो मूवमेंट शो करते हैं। उनकी ब्रांचेस मूव करती हैं, उनकी लीव्स मूव करती हैं, यानी कि मूवमेंट तो वो शो करते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोकोमोशन शो नहीं करते, क्योंकि लोकोमोशन शो करने के लिए एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना होता है, यानी कि हमें लोकेशन को चेंज करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस बच्चे की, तो ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। मान लीजिए क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? डांस किस में आ गया? मूवमेंट में आ गया। ये एक जगह खड़े होके ये बच्चा क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। या फिर आप सोच सकते हो कि जो ये बच्चा है क्लासरूम में बैठा है और क्या कर रहा है? लिख रहा है। लिख रहा है तो अपने हाथों को वो चला रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। लेकिन मान लो ये जो बच्चा है ये यहाँ की जगह यहाँ पर पहुंच जाए, ये यहाँ पर आ जाए, तो क्या हो गया? लोकोमोशन हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोकेशन चेंज हो गई उस बच्चे की। यानी कि जब लोकेशन चेंज हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि लोकोमोशन हो गया। और मूवमेंट मतलब किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। आप हाथ हिला रहे हो, अपनी आंखें मटका रहे हो, या फिर आपकी आंखों की पलकों का मूवमेंट हो सकता है, या फिर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसका मूवमेंट हो सकता है। तो आप एक जगह बैठ के ये सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो भी एक जगह खड़े होके मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन अगर बात करूं लोकोमोशन की, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना होगा, यानी कि लोकेशन को चेंज करना होगा, तभी क्या होगा? लोकोमोशन होगा। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर का नाम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक एक लाइन अच्छे से रीड करेंगे और उसे समझेंगे। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। जो मूवमेंट होता है वो एक सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बींग्स का। आपको पता है बच्चों कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को शो करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मूवमेंट लिखा है। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन दोनों शो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ मूवमेंट को शो करते हैं, लोकोमोशन को नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्लांट्स है वो एक ही जगह पे खड़े होते हैं और वहां पे खड़े होके मूवमेंट करते हैं, ब्रांचेस हिलाते हैं, अपनी लीव्स हिलाते हैं, लेकिन वो लोकेशन को चेंज नहीं करते हैं। इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। लेकिन एनिमल्स, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो डॉग का, तो वो क्या करता है? वो मूवमेंट भी कर सकता है और लोकोमोशन भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो अभी क्या बताया जाए, अभी मूवमेंट की बात चल रही है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। तो जो मूवमेंट्स है बच्चों वो तो दोनों शो कर लेते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। जो अमीबा है वो कैसा है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ यूक्रियोटिक भी होता है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, मैं अपने से बता रही हूं कि जो अमीबा होता है वो यूक्रियोटिक भी होता है। ठीक है, देखो जो अमीबा है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से मूवमेंट शो कर रहा है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको अमीबा के बारे में क्या याद रखना है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से। और कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट को ये शो करता है। is a simple form of movement. Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. तो आपको याद रखना है अमीबा का नाम, फिर याद रखना है कि अमीबा जो है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। और अगर आप एक्स्ट्रा याद रखना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हो कि जो अमीबा है वो यूक्रियोटिक है।
ठीक है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा मूवमेंट किसका, सीलिया का। पैरामीशियम में आप लोगों ने देखा होगा कि पैरामीशियम कैसे सीलिया की हेल्प से जो है मूवमेंट करता है, ठीक है, फूड की मूवमेंट करता है और फिर वो फूड को ले लेता है, ठीक है। फ्लैजिला, बैक्टीरियाज वगैरह में फ्लैजिला होता है जिससे कि वो मूवमेंट करते हैं। टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, लिम्स मतलब होता है हाथ पैर, जॉ, आईलेट, टंग, इन सारी चीज़ों को जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। तो ये लाइन आपको अच्छे से समझनी है कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसमें चेंज करते हैं, प्लेस को चेंज कर देते हैं, लोकेशन को चेंज कर देते हैं। ये देखो, सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। ऐसे मूवमेंट जो प्लेस और लोकेशन को बदल देते हैं, इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। अब यहाँ पर वॉलेंट्री वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया गया है? वॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम खुद से लोकोमोशन करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कठपुतली की तरह हम अपने से नहीं करते, कोई और हमें कंट्रोल कर रहा है, नहीं। हम अपने से अपने आप को कमांड देते हैं कि हमें मूवमेंट करना है, हमें हाथ हिलाना है या फिर कुछ भी करना है, या फिर चेयर पे से उठ के मान लो किचन में जाना है या फिर दूसरे किसी रूम में जाना है, टीवी देखना है, कुछ भी करना है, तो आप अपने से अपने आप को कमांड देते हो, ठीक है। आप वॉलेंट्री हो यानी खुद से कमांड देते हो अपने आप को, तब ये काम होता है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमेट्री मूवमेंट्स। ये क्या है, लोकोमोशन के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जब आप वॉक करते हो तब आप क्या करते हो, प्लेस को चेंज करते हो। जब आप रनिंग करते हो तब आप क्या करते हो, प्लेस को चेंज करते हो। ऐसे ही क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग करके आप क्या करते हो, अपनी जगह को चेंज करते हो। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स बोल रहे हैं। जैसे कि फ्लाई करके आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो होती हैं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो अब एक जगह से दूसरी जगह जा रही, क्या मतलब, प्लेस चेंज हो गई, लोकेशन चेंज हो गई। दैट मीन्स ये क्या है, लोकोमोशन है। Locomotory structures need not be different from those affecting other types of movements. For example, in paramecium, जो पैरामीशियम है इससे मुलाकात आप लोगों की वहाँ भी हुई थी उस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड। जो सीलिया है वो हेल्प करता है किसमें, फूड लेने में, किसको, पैरामीशियम को, थ्रू द साइटोफेरिक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। तो जो सीलिया है वो बोला जा रहा है इसमें कि पैरामीशियम को फूड लेने में भी हेल्प करता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रा के बारे में। ये देखो, ये कौन है, ये हाइड्रा है। Hydra can use its tentacles for capturing its prey and also use them for locomotion. जो हाइड्रा है उसके पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, तो वो उसका किस चीज़ में यूज़ करता है, कैप्चर करता है प्रे को और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। वी यूज़ लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पॉस्चर, चेंजेस इन बॉडी पॉस्चर। तो हम जो हमारे लिम्स है, लिम्स मतलब हाथ पैर, को इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी पॉस्चर को चेंज करने में और लोकोमोशन करने में। क्या समझे कि जो हमारे हाथ पैर हैं वो बॉडी पॉस्चर को चेंज करने में भी मदद करते हैं और जगह को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी जगह चेंज हो जाना, प्लेस का चेंज होना, लोकेशन का चेंज होना। तो हमारे जो हाथ पैर हैं वो बॉडी पॉस्चर को भी चेंज कर रहे हैं और हमारी लोकेशन को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। अभी हमने इतना सब कुछ समझा किस किस के बारे में, लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। तो इससे हमें एक बात समझ में आई, क्या हम लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, हमको लोकोमोशन और मूवमेंट को कैसे पढ़ना होगा, एक साथ पढ़ना। इतना तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मूवमेंट्स और लोकोमोशन को हमें कैसे पढ़ना होगा, साथ में पढ़ना होगा, हम इन्हें सेपरेट नहीं पढ़ सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सारे के सारे लोकोमोशंस होते हैं आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक का समझिए कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट,
मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है। अब आप चल के कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, लोकेशन को चेंज किया, प्लेस को चेंज किया, तो आपने लोकोमोशन की और साथ में आपने क्या किया, मूवमेंट किया। क्योंकि जब आप चल रहे होगे तब आपके हाथ पैर दोनों मूव कर रहे होंगे। हो सकता है आपकी आंख की जो पलकें हैं वो भी, आईलिड जो है वो भी मूवमेंट कर रही होंगी। यानी कि आपने मूवमेंट भी किया और क्या किया, लोकोमोशन भी किया। मान लो कि आप यहाँ पर पहले खड़े हुए थे और यहाँ पर आपका स्टडी टेबल था, तो आपको स्टडी टेबल के पास जाना था। तो स्टडी टेबल के पास जाने के लिए आपने क्या किया, आप यहाँ से यहाँ तक गए, तो आपने क्या किया, लोकोमोशन किया। और साथ में आप पेन भी पकड़े हुए थे और आप पेन का क्या कर रहे थे, पेन आप गोल 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 करके घुमा रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पर जब खड़े हुए थे तो आप क्या कर रहे थे, पेन को अपने हाथ में लेके गोल 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 घुमा रहे थे और आप पेन को गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पर पहुँच गए, या पहुँच गए तो आपने क्या किया, लोकोमोशन किया। क्यों, क्योंकि आपकी जो प्लेस है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन जो आप अपने हाथ में पेन को गोल 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 घुमा रहे थे, उसने क्या किया, उसने मूवमेंट किया ना। आप अपने हाथ को मूवमेंट कर रहे थे, जो आपकी आंखें हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से आप एक्सप्रेशन दे रहे होगे, आपकी जो आंखों की पलकें हैं वो झपक रहे होगे, खोल रहे होगे, जो भी आप कर रहे थे। तो आपने साथ में बहुत सारे मूवमेंट भी किए और साथ में लोकोमोशन किया, क्योंकि आपकी जगह चेंज हो रही थी। अब क्या हुआ, अब मैं आप लोगों को दूसरी बात समझा रही हूँ। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सारे के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होते हैं। कैसे, मान लीजिए ये आपका स्टडी टेबल है और आप यूट्यूब पर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो आपके हाथ तो चल रहे हैं ना। आप यहाँ पे कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, आप चेयर लगा के बैठे हुए हो, तो आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ठीक है। लेकिन आप कहीं जा तो नहीं रहे, आपकी कोई प्लेस चेंज नहीं हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हो अपने हाथों का, लिख रहे हो, अपनी कलम चला रहे हो, लेकिन आप लोकोमोशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहे। टेबल कुर्सी पर एक जगह बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोकोमोशन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हो। यानी कि जब आप लोकोमोशन करते हो तब साथ में मूवमेंट हो सकता है, लेकिन जब आप मूवमेंट कर रहे हो तब साथ में लोकोमोशन नहीं हो सकता है। एक बार शांति से इस लाइन को दोबारा से पढ़ो धीरे धीरे, कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स। सारे के सारे जो लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकते हैं। Methods of locomotion preferred by animals vary with their habitats and the demand of the situation। जो methods होते हैं लोकोमोशन के, वो हर जो एनिमल है उसके हिसाब से डिफरेंट है, उसके हैबिटेट के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से, कि कब उसे लोकोमोशन करना है, कितनी दूर जाना है कि नहीं जाना है। जब आप लोकोमोशन करते हो तो कुछ सोच के करते हो ना, कि ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई सिचुएशन है कि आपकी पेन कहीं दूर रखी है, तो अब आपको जाना पड़ेगा उठ के और आपको वो पेन उठा के लानी होगी। तो आपने क्या किया, जगह चेंज हुई, आपने लोकोमोशन किया। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी हैबिटेट्स के वजह से, या फिर डिमांड है, या फिर कोई सिचुएशन है, उसके वजह से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds। तो जो लोकोमोशन होता है वो जो कोई भी इंसान है वो किस लिए करता है, कोई भी एनिमल क्यों करता है, फूड के लिए करता है, शेल्टर के लिए करता है, मेट के लिए करता है, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए करता है। तो जो लोकोमोशन है हर एनिमल्स अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करता है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और टू escape फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। तो अपने शिकारियों से बचने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए, या फिर हो सकता है कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर उसी प्लेस पे ज़्यादा कंफर्टेबल है रहने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी फेवरेबल कंडीशन ढूंढेगा, अपना फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ढूंढेगा। अगर खाना चाहिए किसी एनिमल को तो उस खाने को ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से इंसान या फिर कोई एनिमल अपनी इच्छा के लिए क्या करता है, लोकोमोशन करता है। मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोकोमोशन करना पड़ता है। जैसे कि एनिमल्स तो बेसिकली फूड, शेल्टर, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं, मेट, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, escape फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। तो इस तरीके से वो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं,
लोकोमोशन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।